आप मुझे बताओ, घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। अभी एक जगह हुआ था, कहाँ पे हुआ था नाम नहीं बताते हैं, आप एक बार में उस आदमी तक पहुंच जाएंगे। तो घर की महिलाओं का जितना गोल्ड था कहाँ डाला, पता चला कि चोरी हो गई है। तो घर की महिलाओं का पूरा गोल्ड पड़ोसी के घर के सेप्टिक टैंक के अंदर डाल करके आए। वो भी पीला, ये भी पीला, पीले में पीला मिल गया। अब अपने घर में रेट पड़ी है, पड़ोसी के घर में तो हो नहीं सकता। पड़ोसी के घर में घुस करके उनको पता था कि यहाँ पे चैम्बर है, यहाँ पे वो उठता है, और भैया भैया कह करके किसी काम से घर वाले के ऊपर भेजा और अपना पूरा झोला उसके चैम्बर में छोड़ करके चले आए। उसके बाद जब इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, हो गई, उसके 20 दिन और निकल गए। उसके बाद बड़े उससे जाकर के बोलते हैं तुम्हारा चैम्बर साफ करवाना है। क्यों करवाना है? चैम्बर साफ करवाना है, चैम्बर में कुछ पड़ा है। अब जैसे महाराज अंजलि में भोजन का शोधन करते, ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के उदय में मल का शोधन कर रहा है। एक एक अंजलि हाथ में मल लेकर के उसमें से पदार्थ निकाल करके अलग कर रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति कराती है प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी, प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, प्रयत्न पूर्वक किया गया कुशील। ध्यान रखिएगा हमेशा बंधुओं, अगर आपने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से चोरी की है, आज नहीं तो कल तुम्हारी छाती कटेगी, 100% कटेगी। पाप कर्म का अपना अद्भुत विज्ञान है। पहले क्या होता था कि पापी को पाप की सजा मिलती थी, अब पापी को पाप की सजा नहीं मिलती भी है तो बाद में। पहले पापी जिसको चाहता है उसको सजा मिलती है। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी के मोह में आकर के किसी के घर में चोरी कर ली। पहले तुम्हारी पत्नी को कैंसर होगा, उसका इलाज कराओ, 9 की लकड़ी 90 खर्चा होगा। चुराया था 1.5 लाख रुपए का बर्तन और घर से घुस गए 20 लाख। अब 20 लाख कहां से क्यों घुस गया? अनीति में अनीति होती है, ये कटु सत्य है। भगवान अनीति से मुक्त है। भगवान का उपदेश है कि अगर कोई भूल से भी रख करके चला गया है, आप उसको उठाओ मत। हम लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना करने जाते, रास्ते में सोने की चैन, लॉकेट, हीरे की अंगूठी, कभी पैसा, कभी बिछिया, कभी पायल, सब पड़ी मिलती। कितनी बार मिली पड़ी, आज तक ना किसी को बताया ना उठवाया। बोले जिसकी गिरी होगी वो जाने, अपन इसके न स्वामी न करता न भोगता। लेकिन हमने किसी ने उठा लिया, मान लो चोरी कर ली, उस चोरी का प्रतिफल मिलेगा। जब मिलेगा तो संक्लेश होगा, संक्लेश होने से कर्म बंद होंगे और कर्म बंद होने से पुण्य की सत्ता पाप में परिवर्तित हो जाएगी। चोरी का धंधा करने वाले, चोरी की हिंसा करने वाले, प्रयत्न पूर्वक हिंसा करने वाले, इनके चेहरे धीरे धीरे सांवले होते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं। मानसिक संक्लेश बहुत बढ़ता चला जाता है, खूब मानसिक संक्लेश बढ़ता है। ईमानदारी का धंधा बहुत अच्छा, भगवान ने ईमानदारी का धंधा पकड़ा है। वो पूरी दुनिया जो है वो बाहरी सामर्थ्य का जीवन है आपका, अंतरंग की कोई सामर्थ्य नहीं है। शरीर भी बाहरी सामर्थ्य वाला है, अंतरंग की सामर्थ्य वाला नहीं है। आप 5 किलो अनाज खा तो सकते हैं, लेकिन आधा किलो अनाज का त्याग नहीं कर सकते। बाहरी सामर्थ्य है महाराज, खाने को बोल दो तो सुबह से लेकर रात तक एक साथ एक दिन में जितना खाते हो, एक थाली में लगा करके तुमको दिखाएं तो तुमको खुद आश्चर्य लगेगा, इतना खाते हैं। अब इसमें से बोलते हैं एक चीज छोड़ के दिखाओ। महाराज क्या छोड़ दें बताओ? चाय छोड़ दो। अरे चाय के बिना तो रह ही नहीं सकते। अच्छा रोटी छोड़ दो। रोटी के बिना कैसे रहेंगे महाराज? पानी छोड़ दो। पानी के बिना तो बिन पानी सब सून। अच्छा कोई बात नहीं, रोटी पानी चाय नहीं छूटती, एक दिन के लिए नमक छोड़ दो।
नमक भी नहीं छूट सकता महाराज, बिना नमक के तो सब्जी मुंह के अंदर जाती नहीं है। नमक में जीरा छोड़ दो। महाराज जीरा फ्राई चावल के बिना तो हमने आज तक खाया ही नहीं। आपको छोटी से छोटी चीज चाहिए, आप त्याग कुछ नहीं कर सकते। बाहरी सामर्थ्य वाला जीवन है, अंतरंग सामर्थ्य वाला जीवन नहीं है। दुकान से सोच के चला घर में जाकर के पापड़ और सब्जी खाऊंगा, दुकान के घर पहुंचने पर पता चला कि पापड़ खत्म हो गए, इतने में मुंह तर गया, पापड़ नहीं है। क्यों नहीं है? घर में फाका पड़ा है क्या? खाने को नहीं है क्या? सामान नहीं है क्या? क्यों नहीं बनाया? भैया गुस्साओ मत, कल सुबेरे पापड़ दे देंगे। कल सुबेरे क्या दे देंगे? अभी खाने आए थे कि सुबेरे खाने आएंगे? गाड़ी गर्म है, जितना तवा गर्म है उतने महाराज का, बड़े भाई का तवा गर्म है, पिताजी का तवा गर्म है। क्यों? पापड़ खाने नहीं मिला। बाहरी सामर्थ्य वाला जीवन है, बाहरी सामर्थ्य वाला शरीर है, बाहरी सामर्थ्य वाला ज्ञान है। शरीर भी बाहरी सामर्थ्य वाला है। हम किसी से लड़ तो सकते हैं लेकिन लड़ाई रोक नहीं सकते। आचार्य जी कहते थे कि लड़ाई नहीं लड़ना ही अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है। किसी दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ना अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है। अंदर से गुबार उठ गया है, बन गया है, अब भिड़ें, अब भिड़ें, अब भिड़ें, अब भिड़ें। घर में महिला बोलती है बेटा शांत बैठो। ऐसे कैसे शांत बैठो? अब उस समय अपने लड़ाई नहीं करना ही अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप को समझाना। चोरी का मौका मिले अपने आप को समझाना, हिंसा का मौका मिले अपने आप को समझाना, अब्रह्म का मौका मिले अपने आप को समझाना, झूठ का मौका मिले अपने आप को समझाना, सबसे बड़ी लड़ाई है। अभी एक बच्चा हमारे पास बैठा, उसने अनमोल बात कही। उसने कहा महाराज हमारे इष्ट गुरुदेव हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दुनिया के सामने भिखारीपन के साथ रहो, गुरु के सामने अपना वैभव दिखाओ। और दुनिया कैसी है? दुनिया को तो अपना पूरा वैभव दिखाती है, गुरु के सामने भिखारी बन जाती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।